ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मनिधाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत के श्लोक चल रहे हैं, चलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। शिक्षकाष्टक पढ़ते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत स्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवम् ईदृशं निहजानि नानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद्भक्तिरहितुकी त्वयि। अये नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थित धूलिसदृशं विचिन्तय। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदहृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे। आश्लीषवा पादरतां विनाष्टु मां मदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। रामकृष्ण परमहंस को जब कोई पूछता कि भगवान के दर्शन होने के लिए मन की स्थिति क्या होनी चाहिए, मन की स्थिति क्या होनी चाहिए, तो ये जो अभी मैं श्लोक पढ़ती हूँ, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, बिल्कुल उन्होंने एग्जैक्टली वही जवाब दिया। उन्हें कहा कि हरि का नाम सुनते ही जब रोना आ जाए, और वो कहते थे कि लोग अपने परिवार के लिए, बच्चे के लिए, नौकरी के लिए, धन के लिए कितना रोते हैं, कितना रोते हैं। अगर यही रोना वो केवल भगवान के लिए लगा दे कि भगवान तुम्हारे बिना जिया नहीं जा रहा, तुम कब मिलोगे, जब ऐसे कोई रोने लगेगा भगवान के लिए तड़प तड़प के तो भगवान की अनुभूति
तुरंत हो जाएगी। भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है। लेकिन हमारे मन को हमने भगवान से दूर रखा है, हमारे मन को हमने संसार में जोड़ करके रखा है। भगवान तो हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम भूल रहे हैं। ठीक है ना। तो जिस दिन ये स्थिति हो जाएगी, युगायितम नयनद्गलित अश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया, जिस दिन रोना आने लगेगा भगवान को याद कर करके, बिलक बिलक के रोगे, तड़प तड़प के रोगे, उस दिन भगवान की अनुभूति हो जाएगी। कोई भगवान ऐसे दूर नहीं है, भगवान से करीब कोई और है नहीं। चलिए चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अवतार ही लिया था हमें ये सब सिखाने के लिए, प्रेम की भाषा सिखाने के लिए। प्रेम अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु। हम लोग आदि लीला 4, ठीक है। आज श्लोक 40 से लेकर के आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले पढ़ा है भगवान के बाह्य कारण, कि भगवान संकीर्तन, नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। और उसके बाद जब हम पढ़ते जा रहे हैं कि इस चैप्टर में हम भगवान के इंटरनल रीजंस, जो कॉन्फिडेंशियल रीजन है कि भगवान क्यों आए, वो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि भगवान के अवतार के 3 कारण होते हैं, लेकिन असुर का संहार, ये तो हमने आपको बार बार समझाया है। असुर संहार, परित्राणाय साधुनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, ये सब भगवान के एक्सटर्नल रीजन दिखते हैं। लेकिन भगवान का मेन रीजन होता है भक्तों के लिए आना, भक्तों के साथ लीलाएं करना, और वही भगवान का मेन रीजन है। और वो जब आते हैं, जब कृष्ण अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, उस समय ऐसा माहौल बना कि असुर थे तो असुरों का वध कर दिया, धर्म की संस्थापना कर दी, लेकिन वो उनकी मेन ड्यूटी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 36 से शुरू करती पढ़ना। ए मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान, युग धर्म प्रवर्तन नाही तारे काम, कौन कारण यही बेहाले अवतारे मन, युग धर्म काल हैले से काल मिलन, दुई हेतु अवतारी लया भक्त गण, आपने अस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन। इस प्रकार भगवान 2 कारणों से अपने भक्तों के साथ अवतरित हुए, और उन्होंने नाम संकीर्तन द्वारा प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन किया। सेई द्वारे या चांडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गाथी पाराइल संसारे। इस तरह उन्होंने अछूतों को भी कीर्तन का विस्तार दिया। देखो कितनी भगवान की कृपा है। पहले जब ये जो वैदिक कर्मकांड होते थे, तो आप लोगों को पता है हमारी देश की हिस्ट्री, जो छोटी जाति के थे उनको तो मंदिर में अलाउड भी नहीं था जाने के लिए। तो वो बेचारे, वो भी भगवान को प्रेम करते हैं, अगर मंदिर में उनको अलाउ नहीं किया जाएगा तो कैसे वो उनको भगवान का प्रेम मिलेगा। तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए कि मैं आऊंगा, मेरे ये संसार के लोग तुम्हें नहीं समझ रहे, मैं तुम्हारा अपना हूं, मैं तुम्हारे बीच में आकर के कीर्तन करूंगा। भगवान ने सारे उस समय पर भेदभाव मिटा दिए, हर कोई व्यक्ति आकर के कीर्तन कर सकता था। भगवान गली गली में घूम करके भगवान ने भगवान का नाम का प्रचार किया। तो कितनी बड़ी भगवान की कृपा है, सभी के कानों में भगवान का नाम जाना चाहिए। ऐसी ये नाम संकीर्तन गली गली में घूम करके प्रचार प्रसार करना, ये भगवान ने शुरू किया। तो इस प्रकार अछूत लोग भी भगवान के नामों को सुन सकते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन कर सकते हैं। भगवान ने वो भेदभाव वो निकाला। ए मत भक्त भाव करी अंगीकार, अपनी आचारी भक्त करील प्रचार। इस प्रकार भक्त का भाव धारण करके उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, और साथ में स्वयं उसका भी अभ्यास किया। और हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि भक्ति 4 प्रकार की है। जो भगवान भक्ति हम लोग अभी तक जो भक्ति कर रहे थे, जो बचपन से जो सिखाया गया था, वो भगवान माता पिता हैं, वो हमसे बड़े हैं। हमने भगवान के ऐश्वर्य को स्मरण करके उनकी भक्ति भावना की है हमेशा। गॉड द गिवर, गॉड द सुप्रीम, गॉड द ओमनी प्रेजेंट, हम उनको माता पिता बोलते हैं और हम उनको पूजा करते हैं। वो हमसे हमेशा बड़े हैं, हम उनसे हमेशा छोटे हैं। इस भाव से हमने आज तक पूजा करी। लेकिन भक्ति योग जो हम लोग अब पढ़ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेम उपासना या प्रेमा भक्ति या रागानुगा भक्ति, इसमें भगवान के साथ अलग रिलेशन है। थिंकिंग का पैटर्न ही बदल रहे हैं। अब भगवान को हम
ऐश्वर्य भाव से नहीं देखते, हम भगवान को अपने, मेरे अपने, इस भाव से देखते हैं। तो दास्य भाव पहला, कि जिसमें मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान मेरे अपने हैं, मैं सेवक हूं। अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस। भगवान मेरे माता पिता है, मैं उनसे मांगता रहूं, और भगवान मेरे अपने हैं, मैं उनकी सेवा करूं। ये दोनों में कितना फर्क है भाव में, है ना। सेवक भी कैसे होते हैं, जब हम गोपी गीत पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने बहुत गोपियों के भाव को, कि हम तो भगवान आपकी निशुल्क दासियां हैं, ऐसी बोलती गोपियां। भगवान हम आपकी किंकरी हैं। किंकरी का अर्थ होता है किम करोमी, किम करोमी, हे भगवान मैं क्या करूं आपके लिए। किंकरी हमेशा रेडी है टू सर्व द लॉर्ड, ऑलवेज एट हर फीट। उन दोनों के मन में, राधा और कृष्ण के मन में कोई इच्छा हो जाए तो किंकरी को पता है, दास वो होता है कि स्वामी को क्या चाहिए उसको तुरंत पता है, उसको इतना जुड़ा होता है दास। तो गोपियां कहती है हम तुम्हारी किंकरी हैं, और कैसी किंकरी, अशुल्क दासिका। हम आपकी हमेशा की दासी है और हमें आपसे कोई शुल्क नहीं चाहिए। दो प्रकार के दास हैं, एक आकर के आपका काम करेंगे और फिर आप उनको पेमेंट करेंगे, शुल्क लेंगे आपसे, फीस लेंगे, उनके सर्विसेज की फीस है, तो वो शुल्क दासी। और जो अशुल्क दास, कि नहीं हम तो आपको अपना मानते हैं, और आपको आपकी सेवा करना हमें अच्छा लगता है, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, और हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा दास आए जो आपसे कोई पैसा ना ले, रुपया ना ले, रिटर्न में कोई फेवर ना ले, और केवल आपकी सेवा करती जाए, तो आपको कैसा उसके ऊपर प्रेम आएगा, अलग ही आएगा ना। आप जितना वो आपके लिए सेवा करेगा, आपका भी मन करेगा अगर मैं भी इसके लिए सब कुछ लुटा दूं। तो ये अशुल्क दासियां, गोपियों ने वो अशुल्क दासी वाला भाव, किंकरी वाला भाव, हे भगवान हम आपको प्रेम करते, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो दास्य भाव। तो भक्ति योग में माइंड की थिंकिंग को पलटना है। अभी तक हम मांगने वाले थे, हम बोलते थे हमारा बड़ा प्रेम है, लेकिन हमारा मांगने वाला प्रेम था। जाकर के केवल माँ को बोला माँ आई लव यू, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम रहो मेरे साथ। माँ मुझे क्या करना है कुछ लेकर के, यार तुम्हारा साथ मिल गया तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, हा? अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, ऐसा प्रेम। वो प्रेम है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दास भाव में जो जो हम कह रहे हैं, हनुमान जी के भाव बोलते हैं, या अभी मैंने गोपी लोगों की भाव बताई आपको, गोपियों की भाव, इनके अंदर कुछ नहीं है, भगवान प्रसन्न होने चाहिए, तो ये दास्य भाव। अब देखो कितना ऊंचा भाव हो रहा है ना, सरेंडर। उसके बाद सख्य भाव, तुम मेरे अपने हो। तुम मेरे साथ उठो बैठो खाओ पियो, खेल सकते हैं, छेड़ सकते हैं, कुछ सुना भी सकते हैं, तुम रूठ सकते हो हम मना सकते हैं, हम रूठेंगे तुम मनाओ हमें, भगवान के साथ झगड़ा भी कर लेंगे हम, और भगवान के साथ प्रेम भी दिखाएंगे हम, जैसे दोस्तों के साथ करते हैं। तो भगवान हमारे ऐसे हो गए, ये भाव कितना अच्छा है। अब भगवान कोई दूर थोड़ी है, कोई ऐश्वर्य भाव में थोड़ी है, भगवान मेरे अपने हैं, रात दिन मेरे से बात करते हैं। माई बेस्टी, माई फॉर एवर बेस्टी, भगवान। और इसके बाद भगवान और छोटे हो जाते हैं, वात्सल्य भाव, और हम माता पिता हो जाते हैं। ये भाव की भाव राज्य है। इमेजिन हाउ द भाव हैज चेंजेस, हाउ द भाव हैज चेंज्ड। कॉन्शियसनेस आपकी चेंज हो रही है, पहले मांगने से लेकर के फिर सेवा, सेवा भाव दास्य भाव में होता है, उसके बाद फिर सखा, फिर भगवान तो मेरे पर डिपेंडेंट है, भगवान की अगर मैंने सेवा नहीं करी तो कौन सेवा करेगा, भगवान मेरे बच्चे हैं, ऐसी भाव। ये अंदर की भाव है, दिखावे वाली नहीं है, अपने अंदर होता है सब कुछ, ठीक है ना, दिखावा नहीं करना कभी भी। और उसके बाद अंत में माधुर्य रस। और ये जो भाव जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये सबके अंदर सब भाव आए, कोई जरूरी नहीं है। डोंट थिंक लाइक अरे जो सखियां थी वृंदावन की वो सखियां थी, जो दास थे वो दास थे, जो माता पिता थे वो माता पिता थे, वात्सल्य भाव वाले। तो
ये सारे जो भाव जो डेवलप होते हैं भक्ति में आगे चल करके, पहले तो नहीं समझ में आता, पहले तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। पहले तो आपको बोलते हैं केवल मंत्र जाप करते रहो, हरे कृष्ण महामंत्र जपो, या राधे या युगल मंत्र हम कहते हैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तुम युगल मंत्र जपते जाओ जपते जाओ, धीरे धीरे आपका जो जैसी प्यूरिफिकेशन होगा ना, तो आपके अंदर जो विशिष्ट भाव है वो आपको प्रकट होगा। भक्त के अंदर सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वो जो भगवान ने दिया, आई एक्सेप्ट इट। मेरा कोई अपना अब कोई इच्छा नहीं, भगवान ने जो दिया वो मुझे एक्सेप्टेड है। और भक्त जब भक्ति कर रहा है तो भगवान के अंदर भगवान को चाहिए कि मेरे साथ तू ऐसी लीला कर। तो अगर भगवान ने आपको सख्य भाव दे दिया, नवद्वीप के चैतन्य महाप्रभु के अवतार में जितने भक्त थे, ज्यादातर भक्त जो है वो सखा वाले भाव में थे, सखा। और वृंदावन में जितने भक्त थे या गोपियां थी वो माधुर्य भाव में थी। और वात्सल्य भाव तो दोनों जगह पे था, दास्य भाव तो दोनों जगह पे है। तो भगवान ने सोच के रखा है कि मुझे इस भक्त के साथ ये लीला करनी है। भक्त को ये पूरी तरह पता होता है कि मेरे मन के भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने गीता में कह दिया ना कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो भक्त को पता है मेरे मन में श्री कृष्ण, जिस भक्त का भगवान के साथ तदात्म्य हो गया, अंडरस्टैंड, हमारा अपना अब कोई अपनी इच्छा नहीं, हम भगवान के साथ हैं। ये तदात्म्य जिस क्षण हो जाता है, भगवान जिस समय मन को पकड़ लेते हैं, जीवा को पकड़ लेते हैं, हृदय को पकड़ लेते हैं, उस समय वो भाव तुम्हारे अंदर प्रकट होता है। तुम सखा हो, तुम माता पिता हो, तुम दास्य हो, तुम सखी हो, तुम हो, वो भाव अंदर में प्रकट होता है। भगवान प्रकट कर दें, क्योंकि भगवान को वो लीला करनी है। भक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, और भगवान की वो इच्छा होती है। उन्होंने अपने मन को, आत्मा को भगवान को समर्पित कर रखा है। वो भाव तुम्हारा प्रकट होगा, फिर वो भाव में तुम बढ़ते जाओगे आगे। बट वहां तक पहुंचने के लिए प्यूरिफिकेशन की जरूरत होती है। प्यूरिफिकेशन का पहला स्टेप होता है सत्संग। फिर सत्संग के बाद नाम कीर्तन भजन करते 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 जब थॉटलेस हो जाएगा मन, जब डिजायरलेस हो जाएगा, जब एकदम निष्काम हो जाएगा, उस समय जाकर के तुम्हारी क्या पोजीशन है गोलोक में वो तुम्हें प्रकट होती है। सबके अंदर नहीं होती। समझ में आया? तो इट्स अ प्रोसेस। मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि लॉन्ग प्रोसेस, कभी नहीं कहती मैं, क्योंकि आपने पिछले जन्मों में क्या साधना की हमें क्या पता। इस जन्म में आपका तुरंत क्लिक हो जाए, किसी किसी का तुरंत क्लिक हो जाता है, और किसी किसी को बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए ठीक है, तो 4 प्रकार के भाव में भगवान के साथ जुड़ना है। भक्ति योग में हम अपने माइंड को अलग तरीके से ट्रेन करते हैं। यहां पर प्रमुख भाव होता है दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। अच्छा, जिस भी भाव में, समझो ये प्रश्न आता है कई बार कि हमें तो कुछ पता नहीं था, हमारे तो कोई गुरु नहीं है, हम तो इस वास्ते हमने किसी रसिक, सखी भाव के लिए खास करके किसी रसिक की वाणी सुन ली, जैसे हित हरिवंश जी की वाणी सुन ली, ध्रुवदास जी की वाणी सुन ली, कितने सारे रसिक संत है, राम व्यास जी की वाणी सुन ली, भगवत रसिक जी की वाणी सुन ली, कितने सारे रसिक संत है, उनकी वाणी सुनते सुनते कई बार हमारा मन उन वाणियों के साथ जुड़ जाता है। और कई बार उन वाणियों के साथ जुड़ने के बाद हमारे अंदर सखी भाव की फीलिंग आती है। सखी भाव यानी, अंडरस्टैंड अगेन वन मोर थिंग, सखी भाव यानी राधा रानी की सखियां। वहां केवल एक ही पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण, बाकी सब सखियां गोलोक में, और सब राधा रानी की दासियां होती हैं। सब सखियां जितनी है वो राधा रानी की दासियां, ऑल ऑफ देम। तो हमारे अंदर ये फीलिंग आएगी कि हम राधा रानी की दासियां हैं। लेकिन अब हम जिस युग में रह रहे हैं, यहाँ पर ऐसे संप्रदाय मिलते नहीं है जो क्लियरली इन चीजों को एक्सप्लेन करें। तो हमारी क्या सिचुएशन है, हमारी क्या पोजीशन है, ऐसे प्रश्न आते हैं कई बार। तो इस प्रश्न का उत्तर महावाणी जी पढ़ेंगे जब हम लोग, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य महावाणी, तो उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा कि यदि आपके अंदर ये भावना आ रही है, रोज आप सखी की भावना में कि आप राधा रानी की दासियां हैं, और सुबह उठते ही आपने अपने मन में अपने आप को, उस दासी स्वरूप को पकड़ लिया कि मैं राधा रानी की दासी हूं, अब सुबह से लेकर रात तक राधा रानी की मेरे को सेवा करनी है। तो और रोज आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं मन को,
डेली यू आर प्रैक्टिसिंग इन योर माइंड यू आर राधा रानीज मेड सर्वेंट। तो और राधा रानीज फ्रेंड, सखी। तो जिस आपने जैसा सोचा और आप रोज ये कर रहे हैं, तो आपका ही एक बॉडी, जिसको कहते हैं सूक्ष्म बॉडी, वो गोलोक वृंदावन में क्रिएट होती है सखी रूप में। और जब आप यहां से ये शरीर छोड़ते हैं और जब आप गोलोक वृंदावन जाते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को इतना प्यूरिफाई कर लिया है कि आप रात दिन राधा रानी की सेवा में हैं। जब आपने अपनी बॉडी को छोड़ा तो आप गोलोक वृंदावन जाते हैं, क्योंकि भगवान ने बोला है जो मेरा नाम लेकर के आएगा वो मेरे धाम आएगा। तो आप गोलोक वृंदावन जब जाते हैं तो आपका वो जो सखी रूप, जिस रूप में आपने यहाँ सेवा करी इंटरनली कॉन्शियसनेस में, आपका वो सखी रूप वहां होता है, आप उसमें जाकर के मिलते हैं। और फिर अपनी सेवा आप गोलोक वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन धाम इज अ स्पिरिचुअल धाम, वहां आप जाकर के वो सेवा अपनी कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अभी मटेरियल जगहों पे रह रहे हैं, धराधाम, धराधाम में ये फिजिकल बॉडी में हम रह रहे हैं। फिजिकल बॉडी के अंदर हमारा एक कॉन्शियस माइंड है। वो कॉन्शियसनेस में हम जब राधा रानी की सखी बनते हैं और जब हम शरीर छोड़ते हैं, जब ये फिजिकल बॉडी, फिजिकल ये जो धरती है इसको छोड़ देते हैं, इतनी प्यूरिफिकेशन हमने कर ली, तो हमारी जब जर्नी होती है, हम इन 14 लोकों को पार करके ब्रह्म ज्योति को पार करके आगे गिरिजा नदी को पार करके हम गोलोक वृंदावन में पहुंचते हैं। वहां जाके भगवान की सेवा करते हैं। तो ये सखी भाव वालों के लिए, किसी किसी के अंदर सखा के भाव आएगी। इट डजेंट मैटर वेदर आप मेल हो या फीमेल हो। इस धरती पर मैं आई एम टॉगलिंग बिटवीन 2 स्टेट्स राइट नाउ। इस धरती पर आप मेल है या फीमेल, या आपका शरीर का आकार है, मेल फीमेल आकार है, बस भावना में आप क्या है। एक संत था, मैं उनके बारे में पढ़ रही थी, उन्होंने सीता मैया को अपनी बहू बना करके रखा था। सीता मैया को बहू बना करके रखा था, सोचो। तो उनकी लीलाएं ऐसी होती थी कि सीता मैया एक बार आई नहीं उनके सामने, क्योंकि घूंघट में रहना पड़ता था, जब भी आएंगे तो घूंघट में आती थी सीता मैया। एक संत ऐसे थे, उन्होंने रामचंद्र को अपना शिष्य बना करके रखा था। अब रामचंद्र को सिखा रहे, पढ़ा रहे, रामचंद्र शिष्य बने हुए। तो जब ये संत, ऐसे जो संत है महात्मा, जिन्होंने इतना प्यूरिफाई कर लिया है अपने आप को, और इनकी जो वाणी होती प्यूरिफिकेटरी, वो दिखावे वाली नहीं होती, अंडरस्टैंड, कभी दिखावा नहीं करेंगे, आपको बाहर से पता ही नहीं चलेगा कि ये संत है। अंदर में इनके अंदर इतनी लीलाएं चलती रहती है। अब ये जब शरीर छोड़ते हैं, वहां जाएंगे तो रामचंद्र वेरी हैप्पीली, साकेत धाम जाएंगे, रामचंद्र वेरी हैप्पीली आकर के शिष्य बनेंगे इनके। अब इनके शिष्य बनेंगे तो सीता मैया तो आएगी ना बहू जैसे। तो भगवान सबऑर्डिनेट बनने के लिए रेडी हैं। ठीक, धीरे धीरे जब हमारी प्यूरिफिकेशन होती है, हमारी एग्जैक्ट पोजीशन क्या आती है वो हमें समझ में आती है। शुरू में बड़ा कंफ्यूज होता है, शुरू में आप सब सुनते रहेंगे, यहाँ वहां सब जगह जाते रहेंगे, बट जो आप सुन रहे हैं, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, युगल महामंत्र जपते हैं, जो भी आपके गुरु ने मंत्र दिया है आपको, रामचंद्र का मंत्र जपते हैं कोई लोग, जो भी मंत्र आप कर रहे हैं, करते जाइए, सिंसियरली जपिए। और फिर आपको आगे की जर्नी आपकी, इन भगवान की डिपार्टमेंट है, इनके दूत लोग सब आपको लेके जाएंगे आगे की जर्नी में, यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निज निज भाव सबे श्रेष्ठ करी माने, निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादने। इस प्रकार का भक्त मानता है कि उसका भाव सर्वश्रेष्ठ है। हर भक्त यही मानेगा, मेरा भाव सर्वश्रेष्ठ है, और इस प्रकार उस भाव में वह भगवान कृष्ण के साथ परम सुख का आस्वादन करता है। किंतु यदि हम तटस्थ होकर इन भावों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि इनमें श्रृंगार रस ही अन्य सब मधुरताओं का सर्वश्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? यथोत्तरम तरम असौ स्वाद विषय, यथा उत्तरम असौ स्वाद विशेष उल्लासमयी अपि रति वासनया स्वादे भासते कापि कस्यचित। उल्लासमयी रति, प्रेम विभिन्न स्वादों में एक दूसरे से बढ़कर अनुभव की जाती है, किंतु जिस रति का स्वाद क्रमशः उच्चतम होता है, वह माधुर्य रस के रूप में प्रकट होती है। अतएव मधुर रस कही तार नाम, स्वकीया परकीया भावे द्विविध संस्थान। इसलिए मैं इस रस को मधुर रस कहता हूं,
इसके दो विभाग हैं, स्वकीय और अर्थात विवाहिता तथा परकीय अर्थात अविवाहिता प्रेम। परकीय मधुर भाव में रस की अत्यधिक वृद्धि होती है, ऐसा प्रेम ब्रज के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। व्रजवधु गणेरे भाव निरवधि, तारा मध्य श्रीराधाय भावेर अवधि। प्रौढ़ निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम, कृष्णेर माधुर्य रस आस्वाद कारण। अतएव से भाव अंगीकार करी, साधिले न निज वांछा गौरंग श्रीहरि। यह भाव ब्रज बालाओं में असीम है, किंतु उनमें भी यह भाव राधा रानी में अपनी पूर्णता को प्राप्त है। उनका शुद्ध परिपक्व प्रेम अन्य सभी के प्रेम को पार कर जाता है। उनका प्रेम कृष्ण द्वारा माधुर्य रस की मधुरता का आस्वादन किए जाने के कारण, इसलिए गौरंग महाप्रभु ने जो साक्षात श्री हरि हैं, राधा के भावों को स्वीकार किया और इस तरह अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की। अब माधुर्य भाव के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अभी इन्होंने कहा कि ये सारे भाव एक से बढ़कर एक हैं। दास, दास से बड़ा सखा, सखा से बड़ा वात्सल्य, वात्सल्य से भी बढ़कर के है माधुर्य भाव। क्यों कहा माधुर्य भाव को बड़ा? क्योंकि माधुर्य भाव में बाकी के ऊपर के चारों भाव, ऊपर के तीनों भाव, चारों भाव एक्चुअली, शांत भाव भी, पांचवा रस, वो भी चारों भाव इसके अंदर आ जाता है। क्यों? जैसे दास्य भाव में थोड़ा सा एक फॉर्मेलिटी है हमेशा, ये मेरा बॉस है, मैं इसका सबऑर्डिनेट हूं, ठीक है ना, तो हमेशा एक फॉर्मेलिटी रहेगी। यू मे लाइक दैट पर्सन, अडोर दैट पर्सन, है ना, अफेक्शन हो सकता है उस पर्सन के प्रति, अपने बॉस के प्रति अच्छा लग सकता है कि अरे हमारे बॉस तो बड़े अच्छे हैं, इतने दयालु, इतना हमारे लिए करते हैं ना, हमारे मास्टर वेरी गुड, वी आर वेरी गुड दिस थिंग। लेकिन हमेशा एक फॉर्मेलिटी और एक रिस्पेक्ट रहेगी हमेशा, ज्यादा हम उनको क्लोज नहीं होंगे उनसे, उसी दृष्टि से उनको देखेंगे, वो लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक। दूसरे वाले में, सख्य भाव में वी क्रॉस लाइंस, बट वो हमारे कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, हम उनसे बहुत सारे अपनी कॉन्फिडेंशियल बात भी कर सकते हैं, बट फिर भी एक एक हल्का सा चीज, एक गैप रहता है, हल्का हल्का रहता है ना। दोस्तों के साथ हम घूमते हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड है, दे नो अबाउट अस, हम भी उनके बारे में जानते हैं, वो भी हमारे बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे अपने हैं, लेकिन वैसे अपने नहीं है जैसे अगर हमारी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो या हमारा पति या पत्नी हो, वो हमको ज्यादा जानते हैं, ठीक है ना। तो उस प्रेम में भी थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा। और माता पिता के प्रेम में तो बहुत अनकंडीशनल लव मिलता है, माँ बाप तो बहुत प्यार करते हैं, बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं माँ बाप को, बहुत उस प्यार को हमें अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी वो एक एक फॉर्मेलिटी, एक रिस्पेक्ट, एक मर्यादा, ये तीनों रिलेशन में टूटती नहीं, लांघते नहीं कोई भी मर्यादा, और प्यार करते हैं। तो प्यार की क्वालिटी अलग है, और बहुत प्यार करते हैं। अपने दोस्तों को भी हम ऐसे ही प्यार करते हैं, अनकंडीशनली करते हैं कितनी जगहों पर, चाहे अपने मास्टर को भी हम उतना ही प्यार कर सकते हैं, माता पिता को भी उतना ही प्यार कर सकते हैं, लेकिन एक मर्यादा लांघते नहीं है। माधुर्य भाव में, माधुर्य भाव सारी मर्यादा को लांघ जाता है। माधुर्य भाव में पति पत्नी का प्रेम होता है, वहां कोई मर्यादा नहीं है ना। प्रेमी प्रेमिका का प्रेम होता है, वहां कोई मर्यादा नहीं, एक दूसरे में समझ जाते हैं, नहीं, वहां पर तन और मन ये शेयर होता है। बाकी के तीनों में मन शेयर होगा लेकिन तन नहीं शेयर होता, यहाँ पर तन और मन का भी समर्पण होता है। और पति पत्नी के प्रेम में या प्रेमी प्रेमिका के प्रेम में ये माधुर्य भाव का प्रेम होता है। पति पत्नी का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम माधुर्य भाव का प्रेम है। यहाँ पर जैसे प्रेमिका वो शांत भाव में भी अपने प्रेमी को देखती है, वो दास्य भाव में भी अपने प्रेमी या अपने पति की सेवा करती है, वो अपने प्रेमी या अपने पति की बेस्ट फ्रेंड होती है, वो अपने प्रेमी या अपने पति को
कभी कभी माँ बन करके भी बराबर टाइट करती रहती है। जब पति एकदम कंफ्यूज होता है, पता नहीं चलता है, तो पत्नी माँ का रोल ले लेती है, करती है ना। और लास्ट में माधुर्य, कि पति के जीवन को वो पूर्ण करती है, अपने प्रेमिका प्रेमी के जीवन को पूर्ण करती है। वो जो खालीपना या जो कहीं कुछ रहता है जीवन में, उसको वो भर देती है, वो रस से भर देती है। पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका घंटों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, इतना ज्यादा प्रेम हो जाता है कि वो अपने पुराने मित्रों को भूल जाते हैं, माता पिता को भूल जाते हैं। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, हाँ, फिर छोड़ नहीं सकते एक दूसरे के बिना। सारी दुनिया यहां से वहां हो जाए, लेकिन एक दूसरे को वो छोड़ते नहीं। वो एक दूसरे के लिए हर रिस्क लेने को तैयार है। वो मर्यादा, सोसाइटी की मर्यादा भी तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। वो हर प्रकार की मर्यादा, हर प्रकार के नियमों को उल्लंघन कर जाते हैं। प्रेम इतना सर पर चढ़ जाता है। हमने जो सोसाइटी में एक्सपीरियंस किया है ना, लड़का लड़की जब प्रेम में पड़ते हैं तो सब सारी मर्यादा को उल्लंघन। वो प्रेम बड़ा ऊंचा प्रेम होता है, जहां वो भूल जाते हैं सब कुछ। उस प्रेम को सबसे ऊंचा प्रेम कहा गया, क्योंकि ऊपर के चारों रस उसके अंदर आ गए। अब यही सोसाइटी का जो प्रेम है, जो हमने अपने जीवन में देखा है, हमारे यहाँ हर प्रेम का एंड जो होता है वो बहुत रेयरली, कभी हैप्पी हैप्पी एंडिंग बोलते हैं ना, परफेक्ट हैप्पी एंडिंग बहुत रेयरली होती है संसार में। एंड दे लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर वाली वो जो एक कॉन्सेप्ट है, होती है, ऐसा मैं नहीं कहती नहीं होती, लेकिन ज्यादातर प्रेम में तनाव, स्ट्रेस, ये सब उसका एक साइड इफेक्ट है, ये संसार के प्रेम का। लेकिन ये जो संसार में हम थोड़ा सा प्रेम अनुभव करते हैं, जब हम इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लगा देते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो वहां पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका एक ही साइड इफेक्ट है, वो प्रेम और बढ़ता जाता है, वो पागलपन और बढ़ता जाता है। वो बस भगवान के प्रेम में बस जियो, भगवान के प्रेम में मरो, ऐसी इच्छा हो जाती है। और वो प्रेम कंज्यूम करता है आपको, भगवान का प्रेम, भगवत प्रेम आपको एकदम खींचता है अपनी तरफ, और भगवत प्रेम आपको प्यूरिफाई कर जाता है। वहां पर आप भगवत प्रेम में विरह में रोते भी, तो उसमें भी एक अलग आनंद है। ऐसा लगे कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मुझे रोने दो, मुझे भगवान के प्रेम में रोना अच्छा लग रहा है। भगवान मिल रहे हैं तो बड़ा आनंद होता है, भगवान नहीं मिल रहे हैं तो उनके इंतजार में आनंद होता है। भगवान रूठ गए तो भी इस बात का आनंद होता है कि भगवान मुझे देख रहे हैं, इसलिए मुझसे रूठे हुए हैं। भगवान मुझसे प्रेम कर रहे हैं, भगवान ने मेरे को देखा, तो भगवान मुझे देख रहे हो आप, मैं तो इस लायक नहीं कि आप मुझे देख रहे हो, फिर भी आप मेरे को देख रहे हो। ये भगवत प्रेम की स्थिति ऐसी है। वहां हर ये भाव जो तुम संसार में अनुभव करते हो, भगवान के प्रेम में भी अनुभव कर सकते हो, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट बोलो या उसका जो एंड रिजल्ट बोलो, वो और प्रेम बढ़ना, और प्रेम बढ़ना, और प्रेम बढ़ना, और प्रेम बढ़ना, बढ़ते ही जाना, नित्य नवीन प्रेम का अनुभव वहां होता है। प्रेम का वो सागर है, न जाने कितनी लहरें उस प्रेम में आती हैं कि आपको उसमें से निकलने का मन नहीं करेगा। यू विल बी ड्राउन्ड। रातों दिन वो प्रेम सर पर चढ़ करके बोलता है। भगवत प्रेम सबसे ऊंची स्थिति होती है भगवत प्रेम की। संसार में ये जो प्रेम आप अनुभव करते हो, एक दिन प्रेम मैं हमेशा बोलती हूँ ना, लव एट फर्स्ट साइट, ब्रेकअप एट फर्स्ट फाइट, फिर गो टू अनदर, फिर उसके साथ भी वही, फिर गो टू थर्ड, गो टू फोर्थ, ढूंढते रहो प्रेम को, मिलता नहीं जो प्रेम मिलना चाहिए। अच्छा, कोई प्रेम मिल गया और स्थगित, मतलब बोलते हैं ना कि ठहरा लंबे समय तक, फिर भी उसमें कंप्लेंट्स होती है लोगों को। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ तो कंप्लेंट में भी प्यार है आश्ली शिवा पादरदाम पिनष्टुमा मर्म अदर्शनाथ मर्म हताम करो तुवा यथा तथा स विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ स एव नापरा। कहते अरे तुमको आना है भगवान, आओ, मुझे गले लगाना है लगाओ, तुम गले नहीं लगाना चाहते हो, तुम ठोकर मार देना चाहते हो तो मार दो भगवान, कोई बात नहीं है। तुम दर्शन नहीं देना चाहते, बिना दर्शन किए मेरी हत्या कर देना चाहते हो, मर्म हत्या तो कर दो भगवान, कोई बात नहीं है। तुम तो लंपट हो, तुम्हारे चाहने वाले तो बहुत है भगवान, लेकिन मत प्राणनाथस, मेरे तो प्राणनाथ केवल तुम हो, मत प्राणनाथस तू स एव नापरा। और तुम्हारे अतिरिक्त हम किसी और को प्रेम करते ही नहीं है, ये बात भी तुम समझ लो। ये प्रेम की स्थिति है, भगवत प्रेम की स्थिति। निष्कामता की हर लेवल को पार कर जाती है कि तुम मिलो या नहीं मिलो, ये निष्कामता। संसार का प्रेम ऐसा होता है क्या?
तुम मिलो या नहीं मिलो, तुमने मुझे इग्नोर कैसे किया। संसार में ऐसे होता है, एक दिन नहीं मिला आप ठीक हो जाओगे, 2 दिन नहीं मिलेगा ठीक है, वो आपको मिले ही नहीं, आपको कोई आपसे बात ही चीत ना करे तो झगड़ा ऐसा हो गई पूछो मत, फिर तुरंत बोलोगे यार जब तुमको इंटरेस्ट ही नहीं है तो तुम जाओ यहां से, बोलोगे ना। संसार में निष्कामता होती नहीं प्रेम में। संसार का जो प्रेम होता है कहीं ना कहीं उसके अंदर कामना होती है, एक्सपेक्टेशन होता है। भगवान के प्रेम में भक्त निष्काम हो जाता है, सर्वथा निष्काम, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। उसे ये पता होता है मेरे प्राणनाथ ये हैं, इनके बिना हम जी नहीं सकते, वो दिखाई दे या ना दे। ये अगर मतलब वो हमारे थॉट से भी अगर किसी क्षण निकल गए तो ऐसा लगता है कि मृत्यु हो जाएगी, वो सामने नहीं है लेकिन हम उनसे बात कर रहे हैं, रातों दिन बात कर रहे हैं, रातों दिन बात कर रहे हैं, और कभी कोई बोल दे कि नहीं ये भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, ये भगवान का अस्तित्व नहीं है, भक्त को ऐसे लगेगा मेरा प्राण अभी निकला, अगर ये नहीं है तो क्या है संसार में फिर। इतना प्रेम भगवान से हो जाए। मत प्राणनाथ सैव ना प्रा। भक्त की भक्ति, भक्त का प्रेम ऐसा होता है कि उसको और कुछ पता नहीं, उसको और कोई रिश्ते नाते ही नहीं पता होते, और किसी पर वो ट्रस्ट कर ही नहीं सकता भगवान के अतिरिक्त। मेरे भगवान, तुम दिखो या ना दिखो, मेरी भावना में तुम हमेशा हो, मेरी यादों में तुम हमेशा हो, मेरे स्मरण में तुम हमेशा हो, ऐसा भक्त की भक्ति होती है। तो ये प्रेम, माधुर्य रस, ये सबसे ऊंचा प्रेम होता है, जहां पर तन भी समर्पण है और मन भी समर्पण है, निष्कामता की पराकाष्ठा। मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। अब हम कई दिनों से क्लास कर रहे हैं तो हमारे यहाँ केवल भावना, जो स्पिरिचुअल साइंस है, ये मैंने आपसे हमेशा कहा, ये साइंस है, तो इसको भी, ये भावनाओं को भी हमारे यहाँ एनालाइज करके बताया गया कि कोई ये ना समझे कि ये अंधविश्वास है। ये तो इन रिलेशंस को, भगवान के आज जो भक्त रिलेशन बनाते हैं उनको, ये जो माधुर्य भाव है उसको 2 चीजों में डिवाइड किया गया, परकिया और स्वकिया। स्वकिया और परकिया। स्वकिया भाव क्या होता है? माधुर्य रस पति और पत्नी का। पति को पता है ये मेरी पत्नी है, पत्नी को पता है ये मेरा पति है, तो पति पत्नी का जो प्रेम होता है पब्लिक, सबके सामने, है ना, एक्सेप्टेड, दिस इज माय हस्बैंड एंड एवरीबॉडी नोस दिस इज माय हस्बैंड, दिस इज माय वाइफ, ये जो रिलेशन होता है ये स्वकिया। श्री कृष्ण का और रुक्मिणी का स्वकिया। श्री कृष्ण का और जो उनकी द्वारका में 8 रानियां थी, प्रमुख रानियां, पटरानियां, वो सब स्वकिया, पब्लिक मैरिज। ठीक। फिर परकिया भाव होता है। अब परकिया के अलग अलग, परकिया जैसे संसार का, पहले मैं आपको वैसे समझाऊं संसार की तरीके से, फिर भगवान के उसके ऊपर हम उसी रिलेशन को हम भगवान पर अप्लाई करेंगे। जैसे किसी की शादी अभी तो हो गई, लेकिन शादी के पहले किसी को किसी से प्रेम था, ठीक है। अब प्रेम इतना था उस जिससे भी, लेकिन जिस भी रीजन से शादी नहीं हुई, सोसाइटल कंडीशनिंग होगी, पेरेंट्स को खुश करने के लिए होगी, कोई भी रीजन हो सकता है कि वो शादी नहीं हुई, प्रेम उससे था लेकिन शादी नहीं हुई। अब शादी आपने किसी और से कर ली, शादी आपने जिससे करी वो तो स्वकिया हो गया, लेकिन वो जिससे आप पहले प्रेम करते थे, कई बार वो तुम्हारा पहले वाला प्रेमी या प्रेमिका तुम्हारे मन में रहेगी, और आप उसको अगर 25 साल 50 साल बाद भी देख लेंगे तो भी आपके मन में वही फीलिंग आएगी जो उस समय पर थी। हम संसार में अनुभव करते हैं। तो वो प्रेम, उसको कहते हैं परकिया, के अंदर है लेकिन आप उसको अपना नहीं सके, और वो प्रेम जो है वो परकिया भाव है। लेकिन आपने उस प्रेम को चखा, जब भी वो प्रेम आपके सामने आएगा या जब भी आपके अंदर वो प्रेम की, वो पुराने प्रेम की याद आएगी, आपको एक थ्रिल, एक जॉय, एक आनंद, एक मुस्कान, एक एक जवान होने की फीलिंग आपके अंदर आएगी। वो थ्रिल आपको दे करके जाता है। वो व्यक्ति नहीं है, वो प्रेम की भावना है जो आपको ये जोश भरती है आपके अंदर, व्यक्ति नहीं है। अंडरस्टैंड, वो पर्सन जिसको आपने प्रेम किया वो वन ऑफ द वर्स्ट पर्सन होगा इस समय, लेकिन आपने उसको जिस प्रेम की दृष्टि से आपने उसको देखा, वो प्रेम, वो तत्व ह्यूमन के बियॉन्ड होता है, प्रेम का तत्व, वो आपको थ्रिल दे रहा है, वो आपको जॉय दे रहा है, वो आपको आनंद दे रहा है।
वो एक प्रकार का परकीय भाव। शादी के पहले आपने प्रेम किया, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पाए, आपने किसी और से शादी कर ली और आप स्वकीय भाव में हो, आप अपने रिलेशन में चल रहे हो सिंसियरली। दूसरा एक होता है कि शादी आपकी हो गई, शादी के बाद भले आप अपने वाइफ को लाइक कर रहे हैं, वाइफ हस्बैंड को लाइक करे, लेकिन शादी के बाद फिर कहीं मन यहाँ वहां भटक गया, किसी के आधा अटक गए, ये संसार की ये रियलिटी है। फिर आपका मन भटका, आपको किसी और से प्रेम हो गया। प्रेम हो गया तो ये प्रेम ऐसा प्रेम है, ये परकीय प्रेम के कैटेगरी में आता है, लेकिन ये प्रेम आप संसार को बता नहीं सकते हो। तो ये प्रेम छुप करके हो रहा है, ये परकीय भाव है, ये आप संसार को बता नहीं सकते हो, लेकिन ये प्रेम की खिंचाव ऐसा है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, पहला वाला जो आपने शादी के पहले प्री मैरिटल जो किया आपने प्रेम, वो तो खत्म हो गया, वहां तो मिलना जुलना भी नहीं है, कुछ नहीं है। शादी वाले प्रेम में तो बहुत डिमांड होती है। शादी वाले प्रेम में तो जो डिमांड किया पति या पत्नी ने, तो आपको वैसे बिहेव करना पड़ेगा। यू कैन नॉट, आप वहां से हट नहीं सकते, यू आर इन अ बंधन। अब ये सेकंड वाला जो प्रेम होता है परकीय भाव में, शादी के बाद वाला प्रेम, उसमें बंधन अलग प्रकार का बंधन है, आप सोसाइटी के सामने बाहर आ नहीं सकते। और ये वाले प्रेम में एक इसको बिकॉज आप बाहर नहीं बता सकते, तो आपको चुप चुप के करना है, तो आप वो हक नहीं जमा सकते अपने प्रेमी के ऊपर, अधिकार नहीं जमा सकते। स्वकीय में आप अधिकार जमाते हुए, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, उसको मेरा सुनना है। दूसरे वाले परकीय भाव में आप अधिकार नहीं जमा सकते, लेकिन आपका मन हमेशा वो दूसरे वाले के पास खींचा हुआ चल रहा है। जो लोग दूसरा इस प्रकार का प्रेम करते हैं, उनको पता है वो उनका मन वही खींचा है। तो उसमें प्रेम कर रहे हैं, प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, और लेकिन वो हक वो एक दूसरे को नहीं दिखा सकते। लेकिन उसमें प्रेम का खिंचाव, क्योंकि एक दूसरे के को मिलना वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो उसमें वो खिंचाव ज्यादा होता है, वो प्रेम उत्तरोत्तर, मतलब वो रोज रोज बढ़ता जाता है, और पता होता है कि नहीं करना है, फिर भी करते जाते हैं। तो ये संसार में एक प्रेम होता है। एक और प्रेम होता है, वो प्रेम ऐसा होता है कि हम इनको प्रेम करते हैं, अभी हमारा तो एक रिलेशन है, लेकिन हम उसको प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम ऐसा है कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई अधिकार भी नहीं चाहिए। हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, आप प्रसन्न होइए, आपकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। वी लव यू अनकंडीशनली, आपकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। और दोनों पार्टी एक दूसरे को ऐसे ही प्रेम करते हैं, ऐसे ही रिस्पेक्ट देते हैं, हृदय से प्रेम करते हैं, माधुर्य भाव में प्रेम करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कोई शेयरिंग नहीं है, एक दूसरे के साथ खाली सेवा की भावना है कि तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, जहां तुम हो वहां खुश रहो। ये जो मैंने आपको बताया, 3 प्रकार के परकीय भाव बताए जो हम संसार में करते हैं। ठीक है। तीसरा वाला परकीय भाव जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग संसार में पॉसिबल नहीं है। अब ये जो परकीय भाव और जो स्वकीय भाव, ये चारों माधुरी रस को हम थोड़ा सा संसार में चखते हैं, लेकिन इसका एंड रिजल्ट, जैसे मैंने कहा कि इसमें क्योंकि अधिकार चाहिए, इसमें सेवा भाव, एक दूसरे को सेवा भी करना है, लेकिन इसमें किचकिच भी होती है, इसमें तनाव भी है। पहले वाला भी तनाव वाला ही था, शादी वाला शादी वाला तनाव भी होता है, फिर मिलन भी होता है। एक्स्ट्रा वाला जो जो बाद वाला परिक्रिया, शादी के बाद वाला जो है, वो तनाव भरा ही है, वो टेंशन वाला ही है। तो संसार में ऐसा कोई करता है तो उसको, वो उसके लिए नरक का रास्ता है। कोई भी मतलब प्यार करे, वो ऐसा वाला वो सीधा नरक लेके जाने वाला, उसको जीते जी नरक है उसकी जिंदगी की। वो हमेशा स्ट्रेस में होगा, हमेशा टेंशन में होगा। वो प्यार का जो आनंद है, वो ये टेंशन उसको इतना भारी हो जाएगा कि वो प्यार का आनंद बहुत छोटा होता है, खत्म हो जाता है। जितनी तेजी से गए उतनी तेजी से निकल भी जाता है। ये संसार की दृष्टि, संसार में जो प्यार होता है। बट यही परकीय भाव जब हम भगवान में लगाते हैं, तो वहां ऐसा नहीं होता, वहां सब कुछ प्यूरिफाई हो जाता है। तो जैसे राधा रानी थी और गोपियां थी,
भगवान द्वारका जाने के पहले ये इनका प्रेम था, माधुर्य रस का, और गोपियों ने हमेशा उस प्रेम को अपने हृदय में बना करके रखा। सखियां थी सारी, सबके सब भगवान को प्रेम करती थी। श्री राधा रानी ने उस प्रेम को बना करके रखा। अब मैं और एक भाव मैं आपको बता रही हूँ, पर किया आपको लगेगा, लेकिन कई बार दिमाग में लोगों के गलत ख्याल आते हैं। राधा रानी का प्रेम सर्वोपरि प्रेम था। सारी सखियां श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। पति मतलब यही है हमारे पालन करता। जैसे राष्ट्रपति होता है ना, सारे राष्ट्र का पति, ऐसे तो गोपियों को पता था हमारा पति यही है, यही श्री कृष्ण, ये सर्वव्यापी, ये भगवान, यही सबके पति हैं, ये सबके अंतरात्मा है, ये सभी के अंदर है। क्यों ये गोपियों को पता था? गोपियों के पास नारद मुनि आए थे, उन्होंने बताया था भगवान के बारे में। गोपियों को के पास गर्ग मुनि आए थे, उन्होंने बताया था भगवान के बारे में। तो गोपियों को पता था कि ये तो सर्वव्यापी भगवान है, सबके पति अगर कोई है तो यही है, लक्ष्मीपति। तो गोपियों की जो फीलिंग, जो भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, वो उनके अंदर बड़ा क्लियर था। हम संसार में हमारे अपने अपने पति हैं, लेकिन ये हमारे पति है, सबसे बड़े पति हमारे यही है। हमारा मन इनको छोड़ करके और कहीं हटे ना। समझ में आया? तो जो परकिया भाव पे हम चल रहे हैं, तो राधा रानी सबसे ज्यादा प्रेम करती थी भगवान श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम करते थे भगवान श्री राधा रानी को। ये दोनों दिखते हैं अलग अलग, लेकिन वो गाना है ना, एक जिस्म मगर दो जान है हम, इस दिल के दो अरमान है हम, ओ मेरे सनम ओ मेरे सब। ये स्थिति है कि दिखाई दे रहे दो, लेकिन है एक दूसरे में। राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है, ठीक। तो श्री कृष्ण द्वारका जाने के पहले राधा रानी से प्रेम करते थे, विवाह नहीं किया, फिर चले गए द्वारका में विवाह 16,108 पटरानियां थी, स्वकीय प्रेम। वहां पर द्वारका जाने के पहले मथुरा जब जा रहे थे तो कुब्जा से प्रेम किया। कुब्जा से भगवान ने नहीं प्रेम किया, कुब्जा की इच्छा थी भगवान से जुड़ने की, तो भगवान तो प्रेमी थे, सबको देते थे। तो कुब्जा की परकिया भावना, उसमें लेकिन कोई अधिकार जमा नहीं सकते, जितनी पटरानियां अधिकार जमा सकती और कोई नहीं जमा सकता, तो पब्लिकली नहीं दिखा सकते। और जो सखियों का जो प्रेम है वो लास्ट वाला परकिया प्रेम है, जिसमें सखियां अच्छी तरह जानती हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक राधा रानी को छोड़ करके किसी और को देखते तक नहीं, देखेंगे लेकिन उनके हृदय में अगर कोई है तो वो केवल राधा रानी। वो हमको देखते हैं प्रेम से, हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं प्रेम से, लेकिन वो एक राधा रानी के अतिरिक्त किसी और को प्रेम करते ही नहीं। उनको अगर प्रेम है उनके लिए तो कोई राधा रानी बस। तो सखियों का ऐसा है कि आप दोनों मिलते रहे, हम हर वो चेष्टा करेंगे जिससे आप दोनों मिलते रहे। जब आप दोनों मिलते हैं, जब आप दोनों प्रेम करते हैं, आप दोनों को देख करके हमारे हृदय में भी प्रेम आता है, आप दोनों के आनंद को देख करके हमारा हृदय आनंदित होता है। तो हे श्री श्री राधा कृष्ण, हे हमारे प्राण प्यारे प्रिया जी, प्रियतम जी, आप दोनों की ही सेवा हम करते रहे, बस यही हमारा प्रेम है। ये परकिया भाव का सबसे ऊंची भावना, इसमें सेवा भाव की परिकाष्ठा है कि भगवान हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी राधा रानी छेड़ने के लिए बोल देती हैं, सखिया इतनी सेवा करती राधा रानी की कि श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाए, तो राधा रानी छेड़ती है, अरे तुमको क्या मैं अवार्ड दूं आज। सखी को कहती, तुमको मैं आज क्या दूं, तुमने मेरे लिए इतना किया कि श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, श्री कृष्ण का चेहरा खिल गया मुझे देख करके, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारी सेवा से। तो सखी शर्मा जाती, बोलती राधा रानी बस आपने हमें अपना दासी बना लिया, हम बहुत प्रसन्न है इससे। राधा रानी कहती नहीं नहीं, मुझे कुछ तो देना है। तो राधा नहीं सोचती है और बोलती है मैं क्या दूं इस सखी को कि ये सखी प्रसन्न हो जाए, ये कुछ मांगती नहीं मुझसे कभी, केवल मेरी सेवा करती है। राधा ने बोलती है, राधा ने सोचती है मेरी सबसे फेवरेट वस्तु मैं आज वो सखी को दे दूंगी। राधा की सबसे फेवरेट वस्तु कौन है? श्री कृष्ण। जब कृष्ण आते बोलती, कृष्ण तुम जाओ, तुम मेरी सखी को आज खुश करो, तुम जाके मेरी सखी को एक बार उनको आलिंगन दे दो, एक बार उनको हक कर दो। इतना प्रेम आ जाता है राधा रानी को
कि क्या दूं मैं अपने सखी को, जो ऐसे निष्कामता से रात दिन मेरी सेवा करती है, मैं इसको कृष्ण के अलावा और क्या दूं, मैं इसको कृष्ण ही दे देती हूँ। और कृष्ण को बोलती जाओ, इसको इसको तुम आलिंगन कर लो, ये मेरी सखी है ना, तुम इसका आलिंगन कर दो, इसको तुम प्रसन्नता दे दो, जैसा तुम मुझे छूते हो और जैसे मुझे रोमांच होता है कृष्ण, जाओ मेरी सखी को तुम छू लो, इसको तुम आलिंगन दे दो। भगवान कृष्ण को किसी को पाना है ना, ये सखियों वाली भावना, ये परकिया प्रेम का ये एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको, निष्काम भाव की सेवा का एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। ऐसी सेवा राधा रानी की करते हैं कि राधा रानी बोलती है श्री कृष्ण को जाओ बाबा तुम जाओ इनके पास, और भगवान श्री कृष्ण एक बार राधा रानी कह दे जाओ इस सखी के पास जाओ, श्री कृष्ण दौड़े आएंगे। कोई रा धा इंटेंशन से केवल रा बोलता है तो भगवान वहां से दौड़े आते हैं, धा आता है तब तक तो भगवान गले लगा लेते हैं। इतना राधा नाम का प्रभाव है। और श्री कृष्ण जब जाते हैं गले लगाने को इस दासी को, सखी को, दासी कहती है नहीं भगवान, भागती है वहां से, भगवान मुझे आप नहीं, आप तो राधा रानी को ही आलिंगन कीजिए। आप जब उनको रोमांच देते हैं, आप जब उनको प्रेम करते हैं, आप दोनों के नेत्रों से जब वो प्रेमाश्रु धारा बहती है भगवान, उसको देख देख करके हमें वैसे ही रोमांच हो जाता है, हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। प्रभु हमें केवल यही सेवा अच्छी लगती है। जा करके सखी भागती है, श्री कृष्ण पीछे भागते हैं, सखी वहां से भागती है, राधा रानी आप बचा लो, हमको नहीं चाहिए, हम बस आपके चरणों की दासी है। ये सारी लीलाएं ये परकिया प्रेम की लीलाएं हैं। देखो कितना, अभी जितनी मैंने आपको लीला बताई, कहीं इसमें कोई, कितना आनंद आ रहा है ना इन लीलाओं में, कहीं इसमें ऐसी कोई सी बात नहीं है। ऐसी लीलाएं परकिया भाव की, ये जो माधुर्य भरी लीलाएं नित्य निरंतर हर क्षण गोलोक वृंदावन में होती ही रहती है। नित्य वहां रास का वर्धन होता है, रस का वर्धन होता है, नित्य आनंद, नित्य प्रेम उत्सव, नित्य मिलन उत्सव, उल्लास का उत्सव। इट्स अ वेरी हैप्पी प्लेस वृंदावन, यानी द मोस्ट हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ऐसे डिज्नीलैंड के लिए आप बोलते हैं हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, मैं कहती नहीं नहीं, वृंदावन इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, अर्थ एंड बियॉन्ड अर्थ। तो ये है परकिया रास। हाईएस्ट परकिया रास की जो एग्जाम्पल है वो है गोपियां, कि उसमें उनको, वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन वो अपने आप को राधा रानी की दासियां समझती हैं, और उनका प्रेम यानी हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप दोनों मिलते रहे, हम लोग आप दोनों को मिलाते रहे, यही हमारी प्रेम है। ये हुआ परकिया रास। ठीक है, हाईएस्ट परकिया रास, मन आपका शुद्ध रहे हमेशा। संसार की परकिया रास नरक की तरफ ले जाएंगे, भगवान की तरफ परकिया प्रेम भगवान की तरफ ले जाएगा, आपको मुक्त कर देगा। तो कुछ लोग और पढ़ के फिर एंड करती हूँ। इसलिए तो अभी आपको मैंने समझा दिया, स्वकिया मधुर रस कहता हूं, इसके दो विभाग है, स्वकिया अर्थात विवाहित, परकिया तथा अर्थात अविवाहित प्रेम। परकिया मधुर भाव में रस की अत्यधिक वृद्धि होती है, ऐसा प्रेम ब्रज के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। यह भाव ब्रज बालाओं में असीम है, किंतु उनमें भी यह श्री राधा में अपनी पूर्णता को प्राप्त है। उनका शुद्ध परिपक्व प्रेम अन्य सभी के प्रेम को पार कर जाता है। उनके प्रेम कृष्ण द्वारा माधुर्य रस की मधुरता का आस्वादन किए जाने का कारण है। इसलिए भगवान ने श्री राधा के भावों को स्वीकार किया और इस तरह अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति की। भगवान ने चैतन्य, देवताओं के आश्रय, उपनिषदों के लक्ष्य, समस्त मुनियों के सर्वस्व, अपने भक्तों के सुंदर आश्रय एवं कमल नैनी गोपियों के प्रेम के सार है। क्या वे फिर से मुझे दिख सकेंगे? वाह वाह वाह। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी असंख्य प्रेमिकाओं में से एक श्री राधा के असीम अमृतमय प्रेम रस का आस्वादन करना चाहा, अतएव उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। उन्होंने अपने कृष्ण वर्ण को छिपाकर श्री राधा का तेजमय पीत गौर वर्ण धारण किया और उस प्रेम का आस्वादन किया है। वे भगवान चैतन्य हमें अपने अनुग्रह प्रदान करें। उल्लासमय प्रेम स्वीकार करना ही मुख्य कारण है जिसके लिए वे प्रकट हुए, और उन्होंने इस युग के लिए धर्म को पुनः स्थापना की। अतः
अब मैं उस कारण की व्याख्या करूंगा, कृपया हर कोई सुने। अब हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, क्योंकि वो कारण कल पढ़ेंगे। एक कारण तो आपको समझ गया कि राधा रानी का प्रेम उनको चखना है, राधा रानी के भाव को उन्होंने अंगीकार किया, इसलिए राधा रानी गोरी गोरी है, सुनहरी बिल्कुल दिखती हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने सुनहरा रंग, गोरा रंग, वो राधा रानी के भाव को दर्शाता है, उसको उन्होंने अंगीकार किया। इस प्रकार से उन्होंने राधा रानी के भाव को चखने के लिए, राधा रानी के प्रेम को चखने के लिए भगवान ने अवतार लिया। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।